ये दीदी नहीं रहती तो मेरी लड़की मर जाती ले। ये लक्ष्मी मनली ये कह रही है कि अगर हुस्ना शेख नहीं होती तो मेरी लड़की मर जाती। इससे बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है पड़ोसी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने पड़ोसी होने का एक हद से ज़्यादा अपना फर्ज निभाया है। एक लड़की आधी रात को पूरे अंधेरी तक घूम के वापस आई, तो आप लोग निर्णय नहीं ले सकते क्या इस लड़की की ट्रीटमेंट हम यही करते हैं? एक तो अभी आधी हॉस्पिटल सब कोविड हो गई है और बाहर से भी आपने यही ये किया है ना, तो पहले करते तो उसको इतनी हैरानगति कम हो जाती। आपका वो रटा रटा आंसर है क्योंकि यहाँ आईसीयू नहीं है, तो अभी कौन से वो आईसीयू में है? एज अ डॉक्टर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या लगेगा क्या नहीं, फिनाइल पॉइजन में क्या लगेगा। यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। इसका किया ना ट्रीटमेंट, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, तो आप पहले क्यों नहीं ये कर लेते? व्हाट कंसर्न इज ये हॉस्पिटल, कौन डॉक्टर थे कौन नहीं, वो तो अभी मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी तो होगा, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस लड़की को आपने रात को इग्नोर करके अंधेरी तक भेजा। अभी ठीक हो? अच्छा, अभी मेरे को ये बोलो कि अभी तुमको और कोई हैरान करती है जिसके साथ गई थी उसने तुमको मारा या कुछ किया? कुछ नहीं किया। तुमको क्या बोल के लेके गया था यहाँ से? वो शादीशुदा है, तुमको पता था? हाँ। तो फिर कैसे शादी कर लेती तुम? कितने साल की हो? 20वां लगने वाला है, तो कैसे शादी कर लेती वो शादीशुदा के साथ? आज सुबह से ही एक मामला जो है चल रहा है कि एक जो लड़की है उसके साथ जो है गलत हुआ है, हम यही कह सकते हैं उसके साथ गलत हुआ है और वो यहाँ पे एडमिट है और कहीं ना कहीं पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही थी, ऐसा उनका आरोप है। गीता जैन जी यहाँ पे आई हुई हैं। मैडम, आप यहाँ पे अचानक आई और क्या आपने जानकारी ली, क्या आपके हिसाब से इसमें क्या मामला है पूरा? लड़की की माँ ने मुझे सुबह से कम 5-6 बार फ़ोन किया, रो के बोला कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, आप आके देखिए। मैं बॉम्बे गई थी तो आते समय यहाँ रुकी। लड़की बहुत घबराई हुई है और अभी वो कुछ भी कहने पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसा इनके घर परिवार वाले बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में वो गई थी और 3 दिन से उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उनका एफआईआर नहीं हुआ है। अभी मैंने डीवाईएसपी से बात की तो वो बोले एफआईआर हमने ले लिया है और हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सही क्या गलत क्या, यानी लड़की को क्या सही में 3 दिन से इस तरह से उनसे बर्ताव किया गया, वो कहने की स्थिति में आपने भी देखा लड़की है नहीं। अभी 2 दिन मुझे लगता है कि लड़की को नॉर्मल होने देने का समय देते हैं और उसके बाद अगर वो सही है जो उन्होंने कहा है, जो उनके परिवार वालों ने कहा है, अगर वो सही है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे पुलिस स्टेशन यहाँ लड़कियों की मदद करने के लिए, उन्हें इस तरह से डराने के लिए नहीं है। एक आप वहाँ पे एक चीज़ बार बार डॉक्टर से बात कर रही थी कि ये लड़की जब कल आई तो आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किया, आपने उनको अंधेरी तक जाने दिया, फिर वापस आप यहाँ पे आए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल आता है और वहाँ पर कोई भी पीड़ित या पीड़िता जो भी है इलाज के लिए आते हैं तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर उनको होना तो चाहिए। आपने ये भी कहा कि हर जगह कोरोना का ही चल रहा है, तो आपने कैसे उनको भेज दिया? ये बड़ा सही क्वेश्चन था। ये एक्चुअल में क्या है? जी, लड़की जब रात को यहाँ आई तब उन्हें पहले शताब्दी कहा। सबसे बड़ी गलती वही है क्योंकि अब तो शायद कॉमन लोगों को पता है कि शताब्दी कोविड हॉस्पिटल है और दूसरे पेशेंट नहीं लिए जाते। शताब्दी वालों ने उन्हें कुपर भेजा। कुपर में किन्हीं वजह से वो डर गए थे या जो भी हुआ, वो वापस यहीं आए। हालांकि डॉक्टर ने वापस यहाँ आने के बाद उनको अटेंड किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर डॉक्टर को लगता कि एक बार अटेंड करके देखते, आईसीयू की गरज होगी तो एम्बुलेंस को यहीं रोकते और उसे थोड़ा सा प्राथमिक उपचार देके उसके बाद उन्हें भेजना चाहिए था। जस्ट सुना कि उन्होंने फिनाइल पी लिया है और तुरंत उनको भेज देना ये उचित नहीं है। लड़की शताब्दी गई, कुपर गई, अगर कुछ हो जाता रास्ते में तो इनकी जवाबदारी इन डॉक्टरों की होती कि उन्होंने उन्हें अटेंड नहीं किया। मैंने डॉक्टर से यही किया, पहले आप पेशेंट को अटेंड करिए, उसकी हालत देखिए। अगर आपको लगता है कि वो यहाँ सर्वाइव नहीं हो पाएगी, मैं मानती हूँ यहाँ आईसीयू नहीं है या कुछ नहीं है, अगर सर्वाइव नहीं हो पाए तभी भेजिए। अगर अब उसके बाद भी तो यही ट्रीटमेंट किया और लड़की अभी आउट ऑफ डेंजर है, तो पहले भी ये हो सकता था। क्या आपको इनिशियल स्टेज में ऐसी जानकारी, पुख्ता जानकारी मिली है क्या कि ये जो लड़की है, जो पीड़ित है, वो पुलिस स्टेशन जा रही थी और पुलिस स्टेशन में उनको मदद नहीं की? क्योंकि हमारी जब मीरा
भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है चंद्रकांत यादव जी, उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा कि लड़की मिसिंग का कंप्लेंट था और हम मिसिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और फिर अचानक जो है वो आ गई। उसके बाद हालांकि उन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि लड़की जो बोल रही है वो गलत है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या सही है। आप तक जो क्षण के कुछ जानकारी आई है वो क्या आई है? यही कि नेचुरली देखिए, कोई लड़की अगर घर में नहीं है तो पहली रिपोर्ट जो होगी वो मिसिंग की ही होगी, क्योंकि तब तक ये पता नहीं होता है। ऐसे मामलों में बहुत बार हमारे परिवार वाले उनकी जानकारी में ये बातें नहीं रहती है, तो पहली रिपोर्ट ही मिसिंग की जाएगी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद लड़की आके कहती है कि मुझे झांसा दे के लेके जाया गया, ये अभी तो बोल ही रही है कि मुझे शादी करेगा ऐसा कह के लेके गया, जबकि वो खुद शादीशुदा था। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अकेले उस लड़के का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़की बोल रही है कि मुझे पता था वो शादीशुदा था, तो उसे वेट करना था। अगर उन दोनों को कुछ अपने रिलेशन आगे बढ़ाने थे तो उसके तलाक तक का वेट करना था। ये गलती लड़की से ज़रूर हुई है, लेकिन अगर झांसा दे के उसको गलत तरीके से लेके जाया गया है और 2 दिन के बाद अगर वो वापस यहाँ छोड़ देता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी कुछ ना कुछ कानूनी शिकंजा होना ही चाहिए, ताकि आगे भी वो इस तरह से किसी लड़की को झांसा दे के लेके ना जाए। राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ गीता जैन जी हैं, इन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए खुद जो है हॉस्पिटल आई और इन्होंने वो सारी जानकारी ली और पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात की। इनका कहना ये है कि जो भी इंक्वायरी है वो पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इनिशियल स्टेज पे अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेके जाता है तो उनको कंप्लेन ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच गीता जैन। आप इनकी माँ हैं क्या? ओके। क्या हुआ था आपके साथ में, इनके साथ क्या हुआ था, आप बता पाएंगी पूरी बात? किसी ने धमकी वगैरह भी दिया है क्या आपको? चौरसिया धमकी देते हैं। अभी हॉस्पिटल में जाते थे, लड़की को लेके भाग के गया था, तो लेके गया तो केस नहीं ले रहे थे। बोलता है आपका केस नहीं, आप जाइए। मतलब क्यों? लड़के का केस लिए, हमारा केस नहीं क्यों ले रहे हैं? उसके बाद धमकी देने सब जाए, पुलिस वाला बोलते हैं जाओ घर जाओ, यहाँ से खाली कर दो, घर जाओ। राधे सर चौरसिया भी बोल रहे हैं यहाँ से खाली करके चले जाओ, मेरे लड़के को तुम्हारा लड़की ज़िंदगी ख़राब कर दी। लड़की करती है कि लड़का करता है? मैं बोला कि लेकिन आपकी लड़की को तो ये पता था ना कि वो जो लड़का है वो शादीशुदा है, तो फिर उसके पास क्यों जा रही थी? वो पहले से थी ना, उसका शादी नहीं हुआ था। वो 3 साल से, उसका शादी 2 साल हुआ। हाँ, तो वो लाइफ बना दिया था कि चल तेरे को कोर्ट कर रहे थे, मरी से शादी करेगा। और घर पर रोज़ बुला लेता था, रोज़ जाती थी, बेटी मान के रखते थे लोग। बाकी नहीं, जब ऐसा ज़िंदगी हो गई तो बोलता चल कोर्ट मरी से शादी करेगा। शादी करने के लिए लेके गया, शादी नहीं किया, ले आके छोड़ दिया। तो हम इस वजह से आप लोगों ने कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। तो अभी तो कंप्लेन दर्ज कर लिया गया है ना? हाँ, दर्ज कर लिया है। देखिए, इन्होंने ये कहा कि आपने इनकी बहुत बड़ी मदद की है। बहुत मदद की। क्या हुआ था, आप अगर हमें कुछ बता पाएँ तो? सर, इन्होंने हमारे पास जब इनकी कंप्लेंट ली नहीं गई है तो ये हमारे पास आए, दीदी हम गरीब का कोई नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं है, हम है ना। तो दीदी हमारी लड़की को कहीं इंसाफ नहीं मिला। आज 25 तारीख से हम चौकी का चक्कर काट काट के हम थक गए, हमारा कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा है दीदी। मैं बोली ठीक है, अभी क्या हो गया? बोलते देखो वो लड़का आके मेरे घर में गाली गलौज कर रहा है, तू किधर गई थी? लड़की को यानी तू किधर गई थी, क्यों गई थी चौकी में, क्या मेरा कर लेंगे? वो लड़का ने ऐसा बोला इनको दरवाजे पे। हाँ, तो मैं इनको ये बोली दीदी हमारे साथ प्लीज़ चौकी चलो। मैं बोली ठीक है चलती हूँ। अब लड़की है, 2 एक औरत है, वो जवान लड़की है और मैं हूँ। बोली ठीक है मैं चलती हूँ। तो मैं इनको लेकर के चौकी गई, तो चौकी में क्या बोले कि मैम आप सुबह में ले करके इनको आ जाइएगा। मैं बोली कि सर अभी जो लड़का धमकी दे रहा है उसका क्या करने का? तो मैं बोली ठीक है आप चलिए, एक कौन है साथ में, चलिए कम से कम इनको तसल्ली हो जाए ना कि कुछ नहीं होएगा, हम हैं। तो फिर बोले कि जी किसके पास आपका केस है? तो मैं उनको कॉल कीजिए। तो मैंने उनको कॉल की, सर ऐसा ऐसा बात है। तो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो उनका यानी 11:30-12 बजे तक मैं चौकी में ही थी इनको लेकर के। तो वो उधर से आए तो बोले ठीक है, ये 2 हवलदार लेकर के बाइक पे भेजे उन्होंने मेरे साथ में, इनको साथ बोले जाइए आप। तो मैं गई बाइक पे, वो गए, मैं इनको रिक्शे में लेकर के डाल के ले गई। मैं उनको जाइए उनको घर दिखा दीजिए लड़के का। इन्होंने जाके घर दिखाए, मैं आ गई। मैं बोली अभी चलो इनको पुलिस का सहारा मिल गया है, आप लेके जाएंगी, पुलिस तो उसको समझाएंगी। ये वापस आए रोते रोते। मैं बोली क्या हुआ अभी? वो पुलिस ने बोले कि सुबह में तुम चौकी में आ जाना। लड़के को बोले तुम अभी सो जाओ, सुबह में चौकी में आ जाओ। अब वो हो गया, लड़की आई घर पे। मैं बोली कि अभी एक काम करो, आप सुबह में कार्रवाई करने बोले हैं ना, तो शायद अब थोड़ा रुक जाओ, इतना दिन रुके, 4 दिन से चप्पल घिस रहे हो, और एक दिन रुक जाओ आप। तो मैंने बोली ठीक है, ये हो गया। तो मैं बोली आप खाना खा लो, लड़की भी थक गई है, सुबह से आप लोग चौकी के चक्कर काट रहे हैं।
ये अपनी बेटी को खाना खाने लेके गई, वो लड़की खाना खाई शायद, खाना खा करके ये बोली मम्मी मैं घूम के आती हूँ। खाना खा के अब वो फिनेल की बोतल कहाँ से लेके उतरी है, वो लड़की पी ली। अब पी ली तो वो सीढ़ी था ना, धड़ 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 गिरी। तो ये माँ मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। अब 1 बज रहा है तो कोई झोपड़पट्टी वाला उठे तब ना सर। तो ये आई रोते रोते मेरी बेटी मर गई। तो मैं गई तो पूरा उनको उठाई, फिनेल देखती आधा बोतल पहले छीनी और मैंने फेंक दी। वो हरा कलर का फिनेल बोतल था, मैंने छीन के फेंक दी। अब फेंकने के बाद में क्या हो गया उनका कि उनको लड़की को एकदम बेसुध हो गई थी। तो मैं बोली अभी क्या करूँ, 1 बज रहा है रात। तो ये मेरे हस्बैंड है और वो हैं उनके अशोक तिवारी जी है ना, उनके कार्यकर्ता हैं वो भी। उन्होंने उनको कॉल लगाया मेरे हस्बैंड ने कि भाई अभी रिक्शा न मिलना मुश्किल है, देख लड़की ने ऐसा ऐसा कर ली, क्या करने का है। बोलते अरे सोच क्या रहे, क्या करने का, चल कोई रिक्शा पकड़ अपन जाएंगे हॉस्पिटल जल्दी से, इन्होंने बोला। तो हम लोग ने, इन्होंने बोले जय मैं देखता हूँ मैं कौन का रिक्शा जागा होगा तो मैं लेके आता हूँ। शायद एक जन जागा था तो उनको उठा करके कपड़ा पहना के ये लेकर के आए। बोले चलो हमको जाना है मीरा रोड, इधर मीरा रोड लेकर के आए। तो मीरा रोड में अब डॉक्टर नेट वाले इधर नहीं लेंगे। मैं बोली ऐसा कैसे सर, बोल रहे लड़की कितनी सीरियस है आप देख रहे हैं। तो बोले कि नहीं हमारे पास कुछ सुविक्षा नहीं है, आप लेके जाइए। मैं बोली ठीक है मैं लेके जाती हूँ, लेकिन जब तक थोड़ा संभलने के लिए, मैं तो उल्टी करा चुकी हूँ, नमक का पानी दे दे के उनको उल्टी करा करके अब मैं संभाली हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा कुछ आप अपने तरफ से हेल्प कीजिए। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए ताबड़, तो जो नेट के डॉक्टर थे उन्होंने इंजेक्शन दे करके बोले आप उनको शताब्दी लेके जाइए। मैं बोली शताब्दी सर मैं कैसे जाऊँ, लेडीज़ हैं और ये दोनों बाइक पे हैं, कैसे लेके जाऊँ हम 3-4 लेडीज़, 2 ही लेडीज़ और एक उनका बाजू वाला पड़ोसी भी था साथ में। तो बोले ठीक है मैं एम्बुलेंस देता हूँ। उन्होंने एम्बुलेंस दिए, बोले जो 200 रुपये 300 रुपये एम्बुलेंस वाले को दे दूँ। मैं बोली हाँ सर मैं दे दूँगी। तो मैंने इनको उधर लेके गई शताब्दी, इधर हॉस्पिटल में। तो शताब्दी में बोले कि मैडम इधर सब कोरोना पेशेंट है, आप इधर मत लेके जाइए, आप कुपर में लेके जाइए। अब वो एम्बुलेंस वाले तो चले आए हमको छोड़ के, अब उधर फिर हम भटक रहे। तो ये साहब ने बोले कि ठीक है मैं रिक्शा ढूंढ के लाता हूँ। तो उधर के वॉचमैन ने रिक्शा बुलाया, बोला इनको 500-600 जो खर्चा हुआ इनको कुपर छोड़ दीजिए। अब हम लोग के पास तो पैसा नहीं। वो सेठ ने बोली भाई हम लोग के पास तो पैसा नहीं, हम ऐसी हालत में, रात से ऐसी हूँ सर, मैं ऐसी हालत में निकली। तो बोले ठीक है मैं देता हूँ, तू टेंशन मत ले। तो उन्होंने मेरे को पैसा दिए, मैंने रिक्शे में 1000 रुपये सर उधर का लिया, 1000 रुपये इधर आने का लिया, 1000 रुपये उधर जाने का लिया, 3000 रुपये सर ये 1 घंटे में मैं फूंक दी हूँ सर। ऊपर जाने के बाद भी वहाँ एडमिट नहीं लिए गया, वापस आपको यहाँ ही आना पड़ा। नहीं उन्होंने बोले कुपर में आपको एडमिट करना है आपको। तो ये लड़की ने कोरोना पेशेंट बाजू में था, तो इसका तो और सांस ऊपर नीचे होने लगा। बोलती दीदी मेरे को जिधर थे ना मीरा रोड हमारा हॉस्पिटल उधर ही लेके चलिए, क्योंकि ये पहले एडमिट इधर हो चुकी है, थोड़ा सा उनकी मम्मी को भी जानकारी इधर की, मेरे को उधर ही लेके चलिए। मैं बोली अभी इसको क्या करूँ, और ये सांस ऊपर नीचे कर रही है। मैं बोली ठीक है चलो भाई उधर अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी इधर ही अच्छी हुई, वो यही हॉस्पिटल में वो अच्छी हुई, यही हॉस्पिटल में उनको टेकमेन मिला है। और सर ने बोले हमारे पास आईसीयू नहीं है। मैं बोली सर आप इलाज तो कीजिए, आईसीयू का बाद में देखिएगा, अगर आईसीयू की गरज होगी तब का तब आप बड़ा हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी इलाज कीजिए आप। राइट। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि कल रात से आप लोग परेशान हो रहे हैं इस बच्ची का इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे यहाँ इलाज नहीं हुआ और लास्ट में यही हुआ है उनका इलाज। बाकी कोई हॉस्पिटल ने हमको एक इंजेक्शन का एक गोली तक नहीं दी, आखिर यही हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है। फिर भी आखिर अभी वो लड़की सही है हमारी। मैंने ऐसा सुना कि कोई किसी पुलिस ऑफिसर ने आप लोगों को धमकी दी, किसने दी है धमकी? क्या है पाटिल मैडम ने बोली। मैंने सर उनका स्टेटमेंट लिए ना, तो मैंने उनसे पूछी कि मैडम वो पढ़ी लिखी नहीं है, कम से कम मैं रात से उनके साथ हूँ ना, तो आप मुझे सुना दीजिए पढ़ करके क्या स्टेटमेंट लिया आपने। तो बोले आपको क्या सुनाना है, हमको जो सुनाने का जो लिखाने का वो लिखा लिया। स्टेटमेंट उन्होंने अकेले लिए हैं, वो लड़की का, उनके साथ में कोई बैठा नहीं था। वो लड़की का दिमाग अभी थोड़ा सा फिनेल पी है, तो उनको एक तो उनका गार्जियन को बैठाइए ना, तब तो थोड़ा बहुत तो बताएंगे। उन्होंने अकेले लिए, तो मैंने बोली ठीक है मेरे को एक कॉपी दे दीजिए आप ना स्टेटमेंट की, तब वो लड़की साइन कर देगी स्टेटमेंट पे। बोलती काय को कॉपी दूँ, मैं कॉपी नहीं दूँगी, जो करने का है तुमको कर लो। मैं बोली मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, हमको एक कॉपी दे दीजिए, तब वो लड़की साइन करेगी। तुम कौन होती हो ये करने वाली, क्या पुलिस के इसमें आड़े में ये कर रही हो। मैं बोली मैडम 25 तारीख से वो लड़की ने आप इंसाफ नहीं दिलाए हो, तो अभी आप कैसी बात कर रहे हो, हमको एक कॉपी दीजिएगा तभी वो साइन करेगी। हमने ऐसा बोले मैडम को। तो मनीषा मैडम ने बोली है इसके खिलाफ भी करो, कार्रवाई करेंगे, देख लूँगी तेरे को। मैं बोली मैडम आपको जिधर देखना है मेरे को जिधर बुलाना है बुला लीजिएगा। जब ये लड़की का मैं रात से हेल्प कर रही हूँ, तो और मेरे को आप जिधर बुलाएं उधर मैं जाऊँगी। लड़की क्या नाम है आपका? हुस्ना शेख। ये हुस्ना शेख जी है दोस्तों। एक बहुत बड़ी बात की, ये एक ऐसी लड़की, पीड़ित लड़की की मदद कर रही है, और मदद कर रही है, और मदद करने के साथ साथ जब पुलिस कुछ इंक्वायरी कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है, और उस पर उन्होंने अगर कुछ बोला तो सीधा सीधा एक जो मदद कर रहा है उस पर कार्रवाई करने की बात इनके मुताबिक भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन की
मनीषा पाटिल जी कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। एक आदमी जो रात से परेशान है, मदद कर रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है और उसी के ऊपर जो है कार्रवाई करने की बात की जाती है, जो कहीं ना कहीं गलत है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं सर इतना ही बोलूँगी कि आज मैं इनके बाजू वाली हूँ, इनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं हेल्प के लिए, कल को दूसरी कोई लड़की हो ऐसी तो तड़प तड़प के रह जाए ना सर, अगर कोई दूसरी नया यही पुलिस लोग की धमकी से वजह से कोई लड़कियाँ आगे नहीं आती है सर। तो इसके लिए गरीब लड़की को इंसाफ दिलाना कर सर, इंसाफ नहीं दिलाते ना करके लड़कियाँ मर जाती है सर। आज हमारे जैसी लड़कियां कि इनको चलो हम है सपोर्ट, लेकिन हमको ही उलट की धमकी मिलती है कि तुमको देख लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम बोले हम बिंदास कीजिए आप कार्रवाई हमारे खिलाफ। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, जैसा कि इस पूरे केस पे हमने जाना कि भले ही वो लड़का शादीशुदा है, लेकिन जब अभी उनकी माँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस लड़की यानी उनकी जो बच्ची है और उसके जो रिलेशन है, यानी कि जो बातचीत है, मुलाकात है, वो 3 साल से है और शादी उस लड़के की 2 साल पहले हुई है। अंडरस्टूड है कि लड़की जो है कहीं ना कहीं प्यार में थी और तब ऐसा बताया जा रहा है कि नाबालिग भी थी वो, तो लड़की लेकिन उसके प्यार में थी और इसीलिए शायद जो है लड़की जो है चाहती थी कि उसके साथ ही, और अगर शादी के बाद लड़के ने अगर इस लड़की से रिलेशन ख़त्म कर लिया होता तो एक अलग बात थी। उन्होंने रिलेशन ख़त्म नहीं किया था, रिलेशन कंटिन्यू था और कहीं ना कहीं उसको शादी का झांसा दिया था। अब लड़की है वो पहले से उस लड़के को जानती थी, यानी उसके शादी के पहले से जानती थी, तो वो भी कंफ्यूज थी कि करे तो क्या करे। ऐसे में गलतियां होती है, लड़कियों से भी होती है, लड़के से भी होती है, लेकिन ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो लड़का शादीशुदा था तो उसके बाद इस लड़की को लेके जाने का क्या मतलब था साथ में, और शादी की बात करके क्या ज़रूरत था ये सब कुछ करने का। तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर इस नज़रिए से देखें तो वो लड़का गलत है, क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसको इस लड़की से दूरियां बना लेनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो उनको भी शिकायत करनी चाहिए। अब दूसरा, अगर पुलिस जो है भले ही लड़की का इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या मामला आता है सामने वो अलग बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर कोई महिला, कोई लड़की, कोई पीड़ित लड़की अगर अपनी शिकायत करने जाती है तो उसकी शिकायत को ज़रूर सुनना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हॉस्पिटल पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हॉस्पिटल जो है एक लड़की, उसको पता है कि उसने पॉइजन खाया हुआ है और वो लेकर के आती है, वो उसको लेके आते हैं और उसको एडमिट नहीं किया जाता है, फर्स्ट एड नहीं दिया जाता है, उसको कहीं और भेज दिया जाता है। अगर वो आने जाने के चक्कर में उस लड़की के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? एक तरफ एमबीएमसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका कहती है कि हमारे पास डॉक्टर्स की बेहतर सुविधा है, यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट है, गरीबों को इंसाफ भी मिलता है, न्याय भी मिलता है, ट्रीटमेंट भी मिलता है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि न्याय किधर, ट्रीटमेंट किधर और परेशानी किधर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में जो ये महिला हैं, आपका नाम अभी हुस्ना शेख जी ने काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया है और इसीलिए बच्ची की माँ ने बोला कि अगर ये महिला ना होती तो मेरी बच्ची मर गई होती। हाँ, ये दीदी नहीं रहती तो मेरी लड़की मर जाती। ये एक बड़ी बात है कि हुस्ना शेख है। ये मैं आपको बताऊं, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी मौर्य है। इनका नाम हुस्ना शेख है। आई एम रिपीटिंग द नेम। इनका नाम हुस्ना शेख है और ये लक्ष्मी मौर्य हैं। कल रात से वो इसी हालत में इनके साथ, इनकी बेटी के साथ हर हाल में इधर उधर भटक करके खड़ी हैं। हुस्ना शेख, अब लक्ष्मी मौर्य फाइनली ये कह रही है कि अगर हुस्ना शेख नहीं होती तो मेरी लड़की मर जाती। इससे बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है पड़ोसी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने पड़ोसी होने का एक हद से ज़्यादा अपना फ़र्ज निभाया है और इसके लिए सिटी हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ से हम आपको बहुत बहुत आपका हम आभार मानते हैं कि आप जैसे लोग हैं समाज में, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ़ होता है तो उस तकलीफ़ की घड़ी में आप जैसे लोग मदद करने के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच।